हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। आज हम अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे इन मिसिंग वैल्यूज। अभी तक हमने अपनी जो इकोनॉमिक्स की सीरीज है उसमें पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने समझा था कि व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और फिर उसके बाद समझा था कि एवरेज क्या होता है। फिर हमने ये भी समझा था कि हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज क्यों बोलते हैं, और उसके बाद हमने समझा था कि एवरेज हमारे कितने तरह के होते हैं। फिर हमने समझा था कि अरिथमेटिक मीन हम इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के केस में कैसे निकालते हैं, और कंटिन्यूअस सीरीज के केस में कैसे निकालते हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने समझा था अगर हमारी वैल्यूज मिसिंग है किसी भी इन तीन सीरीज में से तो हम उनमें से वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारा क्या था, हमने पता लगाया था कि इंडिविजुअल के केस में हमारी जो वैल्यू है वो खाली ऑब्जर्वेशन मिस होती है। डिस्क्रीट के केस में हमारी दो चीजें मिस होती हैं, एक तो होती है जो हमारी डिस्क्रीट के केस में मिसिंग होती है वो होती है एक तो ऑब्जर्वेशन, दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस हमारी खाली फ्रीक्वेंसी मिस होती है। कल हमने इन तीनों में अपने क्वेश्चंस लगाए थे और समझने की कोशिश की थी कि हम इन मिसिंग वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे। और मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम मिसिंग वैल्यू को फाइंड करें तो हमें हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, हम उसे फाइंड करेंगे अपने डायरेक्ट मेथड के थ्रू। और ये भी बताया था कि हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा एक ही मिस होगी। ऐसा नहीं है कि हमारी जो डिस्क्रीट के केस में कि हमें ऑब्जर्वेशन भी मिस हो और फ्रीक्वेंसी भी मिस हो, इनमें से एक ही चीज मिस होगी और हमें उसे निकालना होगा। ठीक है। और ये भी पता करा था हमने कि जो हमारी क्लास इंटरवल के केस में या हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस के केस में हम अपनी मिसिंग वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम अपनी क्लास इंटरवल को एक नंबर में चेंज करेंगे जो आएगा हमारा m। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी ये कौन सी ऑब्जर्वेशन मिस है, या हम ये देखेंगे हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी मिस है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंटिन्यूअस सीरीज में अपनी वो निकालेंगे मिसिंग वैल्यू। आज हम इस कंटिन्यूअस सीरीज को आगे लेके चलते हैं और इसमें हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हैं कि पेपर में हमारे पास अगर क्वेश्चंस आया मिसिंग वैल्यू पे तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जांपल ये है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी from the following data if average marks are 17। हमें डेटा क्या दे रखा है, डेटा सेट क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लास इंटरवल है हमारा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। और उसके अगेंस्ट जो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं या हम कह सकते हैं हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो कितनी है, 10, 12, 16। ये मिस है, हमें ये वैल्यू निकालनी है 14, 10 एंड 8। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये जो हमारा गिवन डेटा सेट है वो हमारी तीन सीरीज में से किससे बिलोंग करता है। क्या ये इंडिविजुअल से बिलोंग करता है, क्या ये डिस्क्रीट से बिलोंग करता है, या क्या ये कंटिन्यूअस से बिलोंग करता है। आपको मैंने ये बताया था कि इंडिविजुअल में हमारी जो वैल्यूज होती हैं आइटम की वो इंडिविजुअल दी होती है, वहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं होती। पर यहाँ पे तो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो इंडिविजुअल का तो केस खत्म हो गया। डिस्क्रीट में मैंने आपको क्या बताया था, डिस्क्रीट में मैंने बताया था जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है वो एक नंबर में दी होती है। यहाँ पे तो क्लास इंटरवल में दी है तो ये डिस्क्रीट भी नहीं है। तो हमारी ये कौन सी सीरीज है, ये हमारी है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है,
समीशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन एफ। आई होप कि आपको याद होगा। और m यहाँ पे क्या है, m है हमारा मिड पॉइंट। तो अब हम सबसे पहले अपना इस गिवन डेटा सेट का मिड पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद fm निकालेंगे, फिर उसका समीशन करेंगे, देन f का समीशन करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसका फॉर्मूला जो हमारा मीन का है वो है समीशन fm अपॉन समीशन f। पहले हम इस टेबल को जो हमारा हॉरिजॉन्टली है उसे वर्टिकली में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे मान लीजिए क्लास इंटरवल है और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। और ये है हमारी क्लास इंटरवल। क्या क्या दे रखा है, 0 to 5 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, 5 to 10 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12, 10 to 15 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16, 15 to 20 में हमें फाइंड करनी है, 20 to 25 में 14, 25 to 30 में 10 और 30 to 35 में हाउ मच, 8। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जो ये कंटिन्यूअस सीरीज है उसे डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना है, और मिड पॉइंट क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। L1 हमारा यहाँ क्या है, L1 है 0, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच, 5 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो m हमारा क्या है, 2.5। 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। 10 plus 15 divided by 2 is equal to 25 divided by 2, 12.5. 15 plus 20 divided by 2 is equal to 35 divided by 2, 17.5. 20 plus 25 divided by 2 is equal to 45 divided by 2, which will be equal to 22.5. ठीक है, उसके बाद है 25 plus 30 divided by 2, 55 divided by 2, which will be equal to how much, 27.5. उसके बाद क्या है, 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, 65 डिवाइडेड बाई 2, विच विल बी इक्वल टू 32.5। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ एम। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे अपना एफ एम। ठीक है, तो हमारा जो एफ एम है, एफ क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 10। 10 into 2.5 is how much, 25. 12 into 7.5 is how much, 7.5 into 12, 1, 14, 15, 5, 7, 0, 0, 9, 90। तो ये आया हमारा 90। ठीक है, देन वी हैव 12.5 मल्टीप्लाई बाय 16। 12.5 मल्टीप्लाई बाय 16 इज हाउ मच, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 15, 1 6 1 जा 6, 1 7, 5 2 1 0 0 0 एंड 200।
ओके, तो कितना आया ये आया 16 इंटू 12.5 इज हाउ मच 200। और हमें क्या निकालना है, अब निकालना है, ये तो हमें फाइंड करना है, तो 17.5 इंटू एफ ये निकालना है। 22.5 इंटू 14 इज हाउ मच, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 5 2 2 0 5 11 3, 22.5 है ना, तो ये आ गया हमारा 315। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 10 इंटू 27.5, तो ये आ जाएगा 275। उसके बाद 32.5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज हाउ मच, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 20, 8 3 जा 24, 25 26, कितना आया 260। तो ये तो आगे हमारा FM, पर हमें तो निकालना है समीशन ऑफ FM निकालना है। तो वो कितना आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने हमारे पास वैल्यू है हम उन्हें पहले ऐड करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू हमारी वेरिएबल के साथ है उसे हम बाद में ऐड करेंगे। तो क्या ऐड करेंगे हम पहले, 25 प्लस 90 इज हाउ मच 115, ठीक है, देन प्लस 200 इज हाउ मच 315, तो ये तो हट गया। उसके बाद 275 प्लस 260, 5 प्लस 5 10, 1 7 8 9, 9 और 6 15, 15 3 प्लस 1 4 5 6 7 8, तो कितना आया 850। 850 प्लस हमने अब कौन से ऐड करेंगे हम, 17.5 का F, ठीक है। तो समीशन ऑफ FM तो आ गया, अब हमें और कौन सा वेरिएबल चाहिए, हमें ये चाहिए समीशन F चाहिए। तो समीशन F क्या आएगा, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 4 22 प्लस 10 32, 32 प्लस 6 38 और 48, 50 प्लस 10 60 और 70 प्लस F, ये आ रहा ना, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 4 22 प्लस 10 32, 32 प्लस 6 38 प्लस 10 48 प्लस 2 50 प्लस 10 60 और प्लस 10 70। तो हमारे पास जो आया है, मीन हमें पहले से ही गिवन है कितना 17, और समीशन FM कितना आया है 850 प्लस 17.5 F डिवाइडेड बाय समीशन F कितना है 70 प्लस F। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 इंटू 70 प्लस F इज इक्वल टू 1 इंटू 850 प्लस 17.5 इंटू F, तो कितना हो गया 70 इंटू 17 0 7 7 49 07 09 1190 प्लस 17F इक्वल टू 850 प्लस 17.5F, ठीक है। तो जो वेरिएबल है ये वाली वैल्यू और ये तो एक साथ आ जाएंगी, ये और ये एक साथ आ जाएंगी, ठीक है। तो 1190 माइनस 850 इज इक्वल टू 7.5F माइनस 17.5F माइनस 17F, तो यहाँ कितना बचा 0.5 का F बचा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा 1190 850 0 4 340 इक्वल टू, ये यहाँ से ऐसे आएगा 5 2 जा
तो फ्रीक्वेंसी कुछ गड़बड़ आ रही है। क्या गड़बड़ हुआ? फ्रीक्वेंसी इतनी तो नहीं आती। सॉरी 70 प्लस एफ है ये। हाँ तो 70 प्लस एफ वही तो आया। ठीक है 70 प्लस एफ तो 707 17 इंटू 7 करके देखता है 49 7 11 हाँ 1190 आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या? $260 प्लस 275 प्लस 315 प्लस 290 प्लस 115 देखते हैं 5 10 15 एक हाथ से लगा 2 3 10 16 2 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी ये ना 1165 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1165। तो हमारी सब चेंज हो जाएगा। तो दोबारा से करके देखते हैं। सॉरी वो कुछ गड़बड़ हो गई थी कैलकुलेशन में। अब देखते हैं क्या है। 17 इंटू 1165 प्लस 17.5 एफ अपॉन 70 प्लस एफ। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 70 प्लस एफ इज इक्वल टू 1 इंटू 5 प्लस 17.5 एफ। ठीक है तो 17 इंटू 70 इज हाउ मच? 1190 प्लस 17 एफ इज इक्वल टू 1165 प्लस 17.5 एफ। ठीक है अब इसे यहाँ ले आते हैं और इसे यहाँ ले जाते हैं। 1190 माइनस 1165 इक्वल टू 17.5 माइनस 17 एफ। तो कितना आया? अब मैं 90 में से 65 माइनस करूँगा 5 बचेगा ये 25 आएगा। 25 आ रहा है ना? हम्म 25 2.5 डिवाइडेड बाई इतना। तो ये हटाएंगे तो ये आ जाएगा और ये 5 2 जा। तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है? 25 इंटू 2 विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 50। तो जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इस गिवन डेटा सेट की वो है 50। क्या आपको समझ में आया होगा कि हमने इसमें क्या किया है? आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं और सीखते हैं। कि हमें अपनी मिसिंग वैल्यू को कैसे फाइंड करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कंटिन्यूअस और इंडिविजुअल के केस में खाली ऑब्जर्वेशन मिस होगी, पर इन केस ऑफ डिस्क्रीट या तो ऑब्जर्वेशन मिस होगी या मिस होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है हमें ये दे रखा है, हमें एक डेटा सेट दे रखा है और हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल। कौन सा? वो है 10 to 15 where एवरेज मार्क्स या हम कह सकते हैं हमारा जो मीन है, मीन इज इक्वल टू 13.50। और डेटा सेट हमें क्या दे रखा है? डेटा सेट हमें ये दे रखा है
हमें मार्क्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। मतलब हमें क्या दे रखे हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो मार्क्स कहाँ से हैं, 0 to 5 है, 5 to 10 है, 10 to 15 है, 15 to 20 है, 20 to 25 है। और उसके अगेंस्ट जो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2, 8, ये हमें फाइंड करना है, 10 and 4, ठीक है। तो देखते पता चल रहा है कि ये जो सीरीज है ये कंटिन्यूस सीरीज है। कौन सी सीरीज है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्या है, समीशन FM डिवाइडेड बाय समीशन F। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, M निकालना है। M मतलब मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला था, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो L1 क्या है, 0 प्लस 5 इज हाउ मच, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2.5 सॉरी। उसके बाद 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7.5। उसके बाद क्या है, 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, 25 डिवाइडेड बाय 2, 12.5। 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 35 डिवाइडेड बाय 2, 17.5। उसके बाद है 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, 45 डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच, 22 डिवाइडेड बाय 22.5, ठीक है। M आ गया हमारा। अब हम निकालते हैं FM। तो FM क्या है, 2 into 2.5 is how much, 5। 8 into 7.5 is how much, 7.5 into 8, 8 5 जा 40, 8 7 जा 8 7 जा 7 जा 49, 7 8 56, 56 प्लस 4 60। तो कितना आएगा, 60 आएगा। Then we have 12.5 into F। तो ये आ गया 12.5 F, ठीक है। 10 into 17.5, 10 into 17.5 is how much, 175। और उसके बाद क्या है, 22.5 into 4, 8 10 1 8 9 90। 4 into 22.5 इज इक्वल टू 90। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास FM आ गया। हमें निकालना है समीशन ऑफ FM। तो ये कितना है, 175 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 5। तो कितना आएगा, 5 प्लस 5 10, 1 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 6 23, 1 plus 2 is 3, 330, 330 plus 12.5, 330 plus 12.5 F। ओके, अब हमें दूसरा वेरिएबल क्या चाहिए, हमें दूसरा वेरिएबल चाहिए समीशन ऑफ F। तो समीशन ऑफ F क्या आएगा, 4 plus 10 14, 14 plus 2 16, 16 plus 8 24, 24 plus F। अब हम इसे अपने फॉर्मूले में रखते हैं। हमें एवरेज मार्क्स या हमें मीन दे क्या रखा है, 13.5 दे रखा है, 50। और समीशन ऑफ FM हमने क्या निकालना, 330 प्लस 12.5 का F डिवाइडेड बाय समीशन F क्या है हमारा, 24 प्लस F, ठीक है।
आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं 13.5 ब्रैकेट 24 प्लस f इक्वल टू 330 प्लस 12.5 f, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा वो थोड़ा एक स्टेप और बनाना है तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें करते हैं हम 13.5 इंटू 24 0 12 14 145 0 167 2 0 4 12 3, तो कितना आया हमारा, यह आया हमारा 324 प्लस 13.5 f इज इक्वल टू 330 प्लस 12.5 f। अब हम क्या करेंगे, ये इधर ले आएंगे और ये इधर ले जाएंगे, तो साइन हमारी चेंज हो जाएंगे। हमें पता है 13.5 f माइनस 12.5 f इज इक्वल टू 330 माइनस 324, तो 1f ये हम बोल सकते हैं f कितना आ गया हमारा 6, तो f की वैल्यू कितनी आई है 6। तो जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो है 6, ठीक है। आया समझ में। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हमारा गिवन डेटा सेट है वो इन तीनों सीरीज में से किससे मिलता है। उसके बाद हमें जैसे ही पता चलता है कि वो पर्टिकुलर डेटा सेट किसी एक पर्टिकुलर सीरीज से मिलता है, हम उस सीरीज का डायरेक्ट मेथड के थ्रू फॉर्मूला एक साइड में लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें फाइंड करना है, उस फॉर्मूले में लगा के हम उसे निकाल लेंगे। उसके बाद उस फॉर्मूले में रखेंगे और अपनी वैल्यूज निकाल लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आज हम क्वेश्चंस पे ही बात करेंगे अपने। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं और जो पेपर में आई भी है, हम उन्हीं पे बात कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा और क्लियरली समझ सकें। दूसरे एग्जाम्पल को लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं अपने नए क्वेश्चन से। हमें दे रखा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी, वी कैन से फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सेट, जिसका मीन हमें दे रखा है 4.30। हमें जो डेटा सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो हमें दे रखा है ये, जिसमें एक तो है वेरिएबल, दूसरा है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेरिएबल हमें क्या दे रखे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 16 11 6 4 3 2। ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें डेटा सेट को देखते ही ये पता लगाना है कि जो गिवन डेटा सेट है ये हमारी 3 सीरीज में से किस सीरीज से बिलोंग करता है। तो जब यहाँ पे हमें वेरिएबल नंबर में दे रखा है, फ्रीक्वेंसी तो हमारे को 2 चीज में दी जाती है, 2 सीरीज में दी जाती है। कौन कौन सी में, एक तो डिस्क्रीट में, एक कंटिन्यूअस में। पर इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वी हैव गिवन क्लास इंटरवल, पर यहाँ पे तो हमें नंबर दे रखा है। तो ये किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है डिस्क्रीट सीरीज से। और डिस्क्रीट सीरीज में हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, थ्रू डायरेक्ट मेथड। क्या है बताएं, समीशन f x अपॉन समीशन f।
तो हमें यहाँ पे क्या क्या की रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए एफ एक्स देन उसका समीशन और एफ हमारे पास है ही ऑलरेडी, तभी हम निकाल पाएंगे। और हमें क्या दे रखा है, हमें मीन भी दे रखा है। तो अब निकालते हैं, इस टेबल को पहले हम वर्टिकली कन्वर्ट करते हैं। ये क्या है x, ये है हमारा f, ठीक है। तो x क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9। और फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे रखी है हमें, 10 16 11, ये निकालनी है 6 4 3 2, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ एक्स, तो एफ एक्स निकालते हैं। तो हमारे पास f है 2, x है 10, तो ये आ गया कितना 20, x है 3, f है 16, तो ये आ गया 48, x है 4, f है 11, तो ये आ गया 44। और ये हमें निकालना है f, तो 5 into f इज हाउ मच, 5f। 6 into 6 is how much, 36। 7 into 4 is how much, 28। 8 into 3 is how much, 8 3 जा 24, हम यहाँ पे 24 ही लिख देते हैं डायरेक्ट। उसके बाद 9 into 2 is how much, 18। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका समीशन निकालना है, समीशन एफ एक्स, और वो कितना है हमारा देखते हैं 20 प्लस 48 इज हाउ मच, 68, तो ये तो हट गया, प्लस 44, 4 प्लस 8 इज 12, 1 10 11, 112, 112 प्लस 36 8 4 148, 148 प्लस 28, 148 प्लस 28 16 7 176, 176 प्लस 24 0 0 2 200, 200 प्लस 18 218, 218 तो हमारा ये आ रहा है, प्लस हमारा जो एक वेरिएबल के साथ वैल्यू है वो कौन सी है 5f, तो 218 प्लस 5f। तो समीशन एफ एक्स हमारा है 218 प्लस 5f। तो अब हमें समीशन एफ भी चाहिए, तो समीशन एफ क्या आएगा, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 10 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 10 36, 36 प्लस 6 42 प्लस 10 52, ठीक है। 52 प्लस हमारा f, दोबारा देखते हैं, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 11 26, 26 प्लस 6 26 प्लस 6 32 प्लस 10 42, 52, 52 प्लस f। तो अब हम इन्हें फॉर्मूले में रखते हैं, हमारे को x बार क्या दे रखा है 4.30, x बार हमें दे रखा है 4.30 इज इक्वल टू, ये क्या निकला 218 प्लस 5f डिवाइडेड बाय 52 प्लस 52 प्लस f, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4.30 मल्टीप्लाई बाय 52 प्लस f 1 मल्टीप्लाई बाय 218 प्लस 5f, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें पॉइंट हटाना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 0 से 0 कटा, बचा ये 10,
10 अब वहाँ चला जाएगा, तो 43 मल्टीप्लाई बाय 52 प्लस एफ, और ये 10 यहाँ जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई बाय 218 प्लस 5f। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसे मिटाते हैं और यहाँ लिखते हैं क्या हमारे पास 43 इंटू 52 कितना होगा, 43 इंटू 52 6 8 15 20 21 6 3 2 2, तो ये कितना आया 2236 प्लस 43f इज इक्वल टू 2180 प्लस 50f। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 2236 माइनस 2180 इज इक्वल टू 50f माइनस 43f। तो f कितना आया 7f, और इसमें से हम अगर माइनस करेंगे अपनी 2236 माइनस करते हैं 2180 से, तो क्या आएगा 6 यहाँ बचेगा, हाँ तो 5, तो हमारे पास बचेगा 56। ठीक है, तो 56 डिवाइडेड बाय 7 इज हाउ मच f, वो कितना होता है 8, तो f की वैल्यू कितनी आई है हमारी 8। तो जो हमारी इस गिवन डेटा सेट में ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू कितनी है 8। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको जो मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं ये समझ में आए होंगे, और आपको ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी कि हमारे पास अगर पेपर में मिसिंग वैल्यू पे क्वेश्चन आया तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही रोकते हैं, कल हम अपने नए सेशन से शुरुआत करेंगे और उसमें हम एक नए टॉपिक को लेंगे। थैंक यू सो मच।